अच्छा भाई, डेली सुबह मम्मी हमको बता रही होती हैं कि कितना ही ठंड हो रही है, और हम उनको कन्विंस कर रहे होते हैं नहीं मम्मी, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा धूप निकलती है। हाँ तो भाई क्यूडास, कैसे हो तुम लोग? तो तुम्हें एक छोटा सा अपडेट देना है खुद के लिए भी, क्योंकि हमें अपना वेट ट्रैक करने में भी आसानी होगी। तो अभी जैसे सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं, तो अभी हमें अपना वेट भी मेजर करना है। और अभी हम एम्प्टी स्टमक ही हैं, मतलब कभी तक हमने कुछ खाया नहीं है और फ्रेश होके भी आ गए हैं और निर्वस्त्र हैं, तो इसमें ट्रैक करने में आसानी होगी। 92.5 मेरे ख्याल से ये कैमरे का भी वेट है इसमें, तो मान के चलो 91 पॉइंट समथिंग होगा। तो ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है, प्रोग्रेस के हिसाब से तो सही कहेंगे। बाकी आगे हमें काफ़ी ज़्यादा जाना है, मतलब इस टारगेट तुमने बहुत ज़्यादा ही सेट करके रखा है 115 किलो का। तो उसके हिसाब से फ़िलहाल के लिए शायद सही है, बाकी आगे का पता नहीं। तो अपडेट देते रहेंगे। बाकी तुम्हें बता दें भाई, बैचलर लाइफ में कैसे चीज़ें रेडी होती हैं। ये देखो, यहाँ पे अंडे उबाल दिए हैं हमने। ये साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हम एक ही टाइम पे सारी चीज़ें रख देते हैं। जैसे ये अंडे उबालने रख देंगे यहाँ पे, और इस तरफ हम अपनी छाती बनने के लिए रख देते हैं, वो भी रेडी है, वो तुम देख रहे होगे उसमें एयर फ्रायर पे। और इस तरफ हम तुम्हें दिखा दें, हमारे राइस रेडी हो जाते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार है, यहाँ पे हमारे राइस रखे हुए हैं, और ये हाँ वेजिटेबल्स भी ग्राइंड करके रखी हैं। तो बेसिकली देखा जाए, ये उठने के बाद हमारे 20 मिनट के अंदर ही ये सारे काम हो जाते हैं। तो अगर ना करना चाहो तो बहुत ज़्यादा लंबा काम है, और करना चाहो तो सिर्फ 20 मिनट का काम है। तो भाई कहते हैं ना, अपना अपना वो है कि कितना, हाउ बैड यू वांट इट। तो वो वाला सीन है। बाकी तुमसे मिलते हैं वर्कआउट में। ओके भाई, तो अगेन तुम्हारा स्वागत है फिर से। आज पुश्ड है, और आज क्या कहते हैं, हमें चेस्ट और रियर डेल्ट नहीं ट्रेन करना। इस पुश डे में हमें रियर डेल्ट के अलावा हमें वो ट्रेन करनी है, ट्राइसेप्स मेन ट्रेन करनी है। तो बेसिकली चेस्ट और ट्राइसेप्स होने वाले हैं। अगेन कोशिश करेंगे 4 मूवमेंट रहेंगे मेरे ख्याल से चेस्ट के, बाकी के 3 या 2 रहेंगे ट्राइसेप्स के, तो वो देखोगे। और शुरू में तुम देखोगे इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस, क्योंकि अब धीरे धीरे एकदम ओल्ड स्कूल मूवमेंट ऐड कर रहे हैं जो न्यू एक्सरसाइजेज हैं उसके साथ साथ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा है। और प्री अभी हमें हिट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो प्री जब हिट करता है तो सर हो जाता है हमारा हल्का हल्का, तो वो चीज़ है। बाकी अभी थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहला सेट स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना, एकदम कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करते हुए जाना है, जिसमें भी हमें स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है। तो बेसिकली कहने का मतलब हमारा ये है कि वेट उतना ही लेंगे हम जिसमें हम अच्छे से कर पाएँ, यानी पुश कर पाएँ। और मेन है फॉर्म, जिसमें अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है तुम्हारा, इसमें ऊपर तुम कंट्रोल में लेके आ पाओ, नीचे तुम स्लो कंट्रोल में लेके आ पाओ, तो वो सबसे ज़्यादा सही है। मैं 25 की प्लेट बढ़ा रहा है। मेन फोकस यही है कि एक डिसेंट वेट पे तुम अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सको, ताकि धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो और तुम्हें मसल गेन भी हो। We like to read करने वाले हैं, वो होगा सीटेड मशीन फ्लाइज। अगेन कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, मतलब तुम आगे ले आओ, स्लो एंड स्क्वीज एंड होल्ड, देन रिलीज।
हाँ तो भाई जो तीसरा मूवमेंट करने वाले हैं वो है डिक्लाइन मशीन प्रेसेस। अगर इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे, स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट रखने, तो एक ही है और इसके ऊपर एक प्लेट और लगाएंगे ताकि स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट रख सकें और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस। तो भाई तो जो तीसरा या फिर नहीं चौथा चेस्ट का मूवमेंट है जो कि होने वाला है अगेन केबल फ्लाइज मशीन। 4 सेट ही कर रहे हैं हम हर किसी एक्सरसाइज के, और ये आज नीचे की तरफ नहीं करना, हल्का सा सामने की तरफ। तो सबसे पहले करने वाले हैं केबल मशीन स्कल क्रशर कह सकते हो उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें सेफ रखता है उससे जो नॉर्मल तुम कन्वेंशनल करते हो। अगेन इसको एक स्टेप नीचे करना, बस इसका एक स्ट्रगल सबसे बड़ा ये रहता है कि इसको तुम पकड़ोगे कैसे, तो इसको टांगने वाला सीन सबसे गंदा लगता है हमें। मूवमेंट करने वाले हैं वो है पुश डाउन। हल्का सा फॉर्म पे फोकस करेंगे, आज कोई चीट रैप्स नहीं। पता नहीं क्या, हमें तो लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड मूवमेंट है तुम्हारी ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, बट ऐड कर
हाँ तो भाई आज का वर्कआउट इतना ही था। मेरे ख्याल से आखिरी में हमने कुछ फ्लेक्सिंग की थी तो देखा तो ठीक ही दिख रहा है भाई। अभी तो हम लिटरली सही, हम सिर्फ शीशे में देख पा रहे हैं कि हाँ थोड़े सॉफ्ट भी हो रहे हैं, तो शायद हमें कार्डियो भी बढ़ाना पड़े क्योंकि वेट हमारा उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा फैट ना गेन करें, तो उसके लिए हमें कार्डियो और एब्डोमिनल की थोड़ी सी इंटेंसिटी या फिर सेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। तो कभी कभी ये भी तुम्हें करना पड़ता है, बाकी इसके बारे में तुम डिटेल में देखोगे किचन टॉक्स में। तो भाई आज हमें तुम्हें एक छोटा सा अपडेट देना था, और अपडेट हमें देना था तुम्हें कार्डियो से रिलेटेड। सीन ये है कि अभी आज हमने सुबह यानी वेट मेजर किया था और वेट हमारा निकला 92 पॉइंट समथिंग। मान के चलो अगर उसको पूरा हटा भी दें सारी चीजें तो मिनिमम में भी मिनिमम वो 91.5 तो हो गई होगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी जो प्रोग्रेस हमारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था 90.5, यानी 1 किलो ज़्यादा चल रहा है। और ये थोड़ी सी हमारी फटने वाली चीज़ थी, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है इस समय हम ज़्यादा फैट गेन कर रहे हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ तुम्हें हम बता दें। अभी हम थोड़े से कार्डियो और एब्डोमिनल रूटीन बढ़ाएंगे, और अब तक टाइम नहीं था बट अब थोड़ा सा टाइम भी है हमारे पास, तो वो हम कर सकते हैं। प्लस सोच सकते हो तुम कि हम अभी मील क्यों नहीं कम कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से आदत लगती है ज़्यादा खाने के बारे में, ज़्यादा खाने की जो आदत होती है वो बहुत मुश्किल से लगती है। तो हमारी बॉडी उस चीज़ से यूज टू काफ़ी लेट हो पाती है, और हमारी बॉडी अब उस चीज़ से यूज टू है। तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, तुम खाओ उतना ही खाओ बट जो है बर्न ज़्यादा करने लगो। तो अभी हम थोड़ा सा एक तरीके से उस फेज में जाएंगे जहां हम सुबह एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा कार्डियो करेंगे और एब्डोमिनल रूटीन पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ये थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं बल्क में, बट अब उस पर भी फोकस करेंगे ताकि हमारा वेट थोड़ा सा और कंट्रोल में आ सके, जो कि है। मतलब 1 किलो ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा देर सोचने वाली बात नहीं है, बट स्टिल जब तुम ज़्यादा ही कुछ करने लग रहे हो तो मतलब ट्रैकिंग के हिसाब से तुमने जो प्लान किया उसके हिसाब से भी ज़्यादा जा रहे हो, तो भी तुम्हें वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हाँ सब कुछ ही सही हो रहा होगा। तुम्हें चीज़ें और अच्छे से सोचनी चाहिए, और जितनी तुमने सोच के रखी है उसी हिसाब से चलो। तो इसको कंसिडर करते हुए हमने कहा कि नहीं भाई थोड़ा सा हमें लीन होने की ज़रूरत है। हम कट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बस उस कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली अपने वेट को जो बढ़ रहा है उसके रेट के हिसाब से। बाकी हाँ मेन चीज़ हमें शेयर करनी थी।